साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित यूट्यूब चैनल का कार्यक्रम लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो सबसे पहले जो आपने फ़ोटो देखी वो बच्चों की फ़ोटो है जो सुबह आज हमारे साथ फुटबॉल खेल रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। और ये हमारी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है 6:30 बजे से ज़्यादा 2-5 मिनट हुए होंगे। हम 6:30 बजे पहुंच गए थे। आज थोड़ा मौसम सुहाना है और गुरु नानक जयंती है। आपको सभी को गुरु नानक देव जी की जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु नानक देव जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो हम आप बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आप ये देखिए, हम ये सबसे पहले रनिंग करी है आज हमने 7 मिनट के आसपास हमने पहले रनिंग करी है। रिकॉर्डिंग भी करी है लेकिन वो अंधेरा इतना था कि रिकॉर्डिंग में कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं। और अब हमने यहाँ आके उजाले में जंपिंग जैक शुरू किया है। ये जंपिंग जैक है और ये भी जंपिंग जैक, इसमें एक बच्चे को आप अगर पहचानते हैं तो इसका नाम बिट्टू है। ये वही क्रिकेटर है जो रनिंग करता है अच्छा, ठीक है। और हम 2 जने हैं अभी, एक मेरा भतीजा भी साथ में है लेकिन वो एक्सरसाइज अभी जंपिंग जैक नहीं कर रहा क्योंकि वो रनिंग करके आया है साथ में। तो वो थोड़ा पहला दिन है उसका, काफ़ी दिन बाद आया वो थोड़ा कैमरे के सामने आने में शर्मा रहा है। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज हम लगातार करते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे कि एवरी डे यानी कि हर दिन आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करें यहाँ आने के लिए, यानी कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। लोग पैसे के लिए करते हैं। देखिए, आज मैं अपने भतीजे से डिस्कस कर रहा था कि आप अपनी फ़िटनेस की वैल्यू समझें। फ़िटनेस की वैल्यू इस बात से पता चल जाती है कि लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया है। जिम में एक्सरसाइज कराने के भी पैसे लेते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग बनाने के लेते हैं, फ़ैट लॉस कराने के लेते हैं। और 600 रुपये मिनिमम से पकड़ के 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? ये इसलिए है कि आपको खुद को अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना है। लोग क्या नहीं रख पाते, क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता, एक तरह का एनर्जी नहीं आती और उनको झिझक रहती है, अरे कौन करे। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फ्री में एक्सरसाइज करनी है, फ़ैट लॉस करना है, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, तो आप सुबह आ सकते हैं 6:30 बजे कोटा में। अगर हैं तो तलवंडी में आ सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। देखिए, हम 2 जने थे, एक मेरा भतीजा था, 3 जने थे हम एक्सरसाइज करने वाले। अभी 2 बच्चे और आ गए। ये बच्चे पहले भी मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, दूसरा अभी नया आया है। तो ये फुटबॉल लेके आया है खेलने के लिए और हम देखिए अब 5 जने हो गए, आप देख रहे हैं वीडियो में। और एक आदमी अभी भी फुटबॉल लेके खड़ा है, वो दूर थोड़ा हिचकिचा रहा है, भी करूँ नहीं करूँ, क्या पता क्या है, चार्ज नहीं ले लें या कुछ जो भी उनके दिमाग में हो, लेकिन वो खड़ा है। बाकी तो एक जो चौथा था वो तो आके लग गया साथ में एक्सरसाइज करने, ठीक है। तो यहाँ हम ये अभी कर रहे हैं पैरों की एक्सरसाइज यानी कि लेग्स। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, देखिए रनिंग तो ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी करता ही करता है। और नॉर्मल रनिंग के साथ फैट लॉस और और भी कई तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो समस्या है सबके साथ यही है, वेट गेन हो जाता है और पेट निकलने लग जाता है। और हर नौजवान या बुढ़ा जो भी है, आप चाहें तो बुजुर्ग तो भले ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर चाहते हैं कि वो फिट रहें। फिट रहने का अर्थ यही है कि भैया आपका जो सिक्स पैक तो भले ही ना बने लेकिन पेट लटका हुआ बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिक्स पैक बनाना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको 2 चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक तो आपके मुंह पे जो अनाप शनाप चीज़ें खाता है स्वाद के चक्कर में जीभ, और दूसरा अपनी मन पे, यानी कि वो जब भी डिसाइड करे भाई अपने को फिक्स है कि अपने को एक्सरसाइज ही करनी है, तो जाके वो एक्सरसाइज शुरू करे, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को हो। मेरे ख्याल से मैं अगर प्रेफर करता हूँ तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इस टाइम 90% लोगों के पास कोई ज़्यादा ऐसा काम होता नहीं है कि आप उठ को पहले उसे करें। आप अगर अपनी
सेहत पे ध्यान देना चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी उठें, आलस छोड़ें और सर्दी हो या गर्मी और निकलें। अभी देखिए नवंबर का महीना चल रहा है और अभी भी आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा सा होने लगा था और बारिश भी हुई थी रात को, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से बच्चे एकदम आज बॉल खेलने वाले भी नहीं आए। तो अब ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम एड़ियों को ऊंचा करके पंजों के बल खड़े हैं, पंजों के बल खड़े होके 10 सेकंड और फिर अब देखिए पूरे अंगूठे पे हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको गैप रख के और 10 तक हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 10 काउंट करने के बाद हम इसे वापस अपने सीधी पोजीशन में जाएंगे और उसके बाद अगला जो ये देखिए सीधे गए, थोड़ा पीछे को बैंड करने की कोशिश करिए जितना आपका है और वापस उसी अब टच करेंगे। अब जितनी भी अपने हाथों की उंगलियां हैं वो पैरों के अंगूठे पे टच करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और रुकने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड वहाँ रुकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। वापस आगे करेंगे, एक तीसरा सेट और लाएंगे। अब सीधा ज़मीन पे टच करेंगे उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को ज़मीन पे टच करेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम चीज़ें चेंज नहीं होती लेकिन धीरे धीरे चेंज होती है। तो हम ये 10 तक काउंट करके हमने सीधे हो गए। अब अगर आपकी कमर दर्द होती है, देखिए साथियों ये कमर दर्द के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। यानी कि अगर आपकी कमर दर्द होती है तो रातों रात तो ठीक नहीं होएगी, लेकिन आप इसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो यकीन जानिए कोई और बड़ी गंभीर समस्या नहीं हुई तो इससे आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर पे इम्पैक्ट आता है, धीरे धीरे सुधार आता है और सब चीज़ें सही होती हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, कैमरे को थोड़ा सा हमने घुमा दिया है और अब हम इसको हम फ्लेक्सी बोलते हैं। तो शरीर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से आदमी एक्सरसाइज अच्छी कर लेता है। तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देखिए। और बच्चे अब 4 आ गए हैं, चौथा बच्चा भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है और आज ही आया है वो। और हम इसको 50 तक काउंट करेंगे। वैसे तो ये 20 की या 30 की होती है लेकिन हम इसे 50 करते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी जैसी आप हैबिट डालना चाहो। इसमें अभी एक चीज़ और है कि जब आप इसे एक्सरसाइज करें तो अपनी गर्दन को भी उसी डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं उसे घुमाऊँगा, अभी तो मैं सिंपल ही कर रहा हूँ। तो ये देखने की बात है। तो इसको 50 काउंटिंग करना है और 50 के बाद हम अगला जो भी एक्सरसाइज होगी वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ध्यान देने की बात है ये केवल 15 मिनट की भी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज है। 15 मिनट में भी आदमी का काफ़ी कैलोरी बर्न हो जाती है और साथ में फिर इसके बाद हमने फुटबॉल भी खेलना है और अभी 5-6 मिनट के आसपास हमने रनिंग भी करी थी। तो एक रनिंग क्या जॉगिंग ही थी वो यहाँ आने से पहले, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास मोटिवेशन क्यों नहीं आता। मोटिवेशन इसलिए नहीं आता कि आदमी कहता है अरे यार कौन करे। सबसे पहले तो अभी उसे उस तरीके से सामान इकट्ठा करना पड़ता है। मान लो सुबह सुबह निकल के जाएगा तो जूते भी होने चाहिए, तो वो आलस करता है। अभी आज मेरा भतीजा भी सुबह ही निकला, साथ में हमारे थे, तो चप्पलें पहन के आ गया कि मैं जूते वहाँ लेके आया हूँ स्टड फुटबॉल खेलने के। मैंने नहीं, जूते चेंज कराए उसके और जूते पहन के आया और फिर उसके बाद हमने एक रनिंग करी। तो एक रनिंग करी है उसने अच्छी। अब ये देखो जहाँ साहब भी आ चुके हैं बीच में, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे इसके अंदर। तो ये एक तरह का स्पाटा बोलते हैं इसको आम ग्रामीण भाषा में। अब देखिए एक पुशअप का सेट लगाएंगे और पुशअप का सेट लगाने के बाद जंप करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम 10 का एक सेट लगाते हैं। ये हम उनको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से लगाना है। ये एक पुशअप लगाया, फिर खड़ा हो गया, फिर जंप लगाया। इस तरह से हमने 10 के करने की कोशिश करना है। तो इसमें आपका फ़ैट लॉस बहुत होता है
और क्यों, क्योंकि उचकते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो सब तरफ से पेट पे असर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि डॉक्टरों ने साबित किया है, साइंस ने साबित किया है कि अगर आप अपने जंप करते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं रेगुलर, तो आपकी जो हड्डियों के जोड़ हैं या जो आपकी हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं। 90% ऐसा होता है जितना आप शरीर पे लोड देंगे उतनी आपकी चीज़ें हरकत में आएंगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चाहे आप मसल्स की बात करें, चाहे आप जॉइंट की बात करें, हड्डियों की बात करें। और इसीलिए बॉक्सिंग करने वालों की भी देखिए आप, हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं क्योंकि वो उसमें झटका मारते हैं बॉक्सिंग में। लेकिन सही झटका लगना ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज एक और हम करेंगे, ये भी फैट लॉस वर्किंग एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप जितना ज़्यादा अपना जो पैर है वो ऊपर उठाएंगे, यानी कि घुटना है वो आपके बिल्कुल सीने से लगना चाहिए, तो जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे उतना आपको ये फ़ायदा है। और इसमें नो डाउट कि फैट लॉस होता है और सिक्स पैक के बिल्कुल नज़दीक बहुत पहुंच जाते हैं आप, अगर आपने इसे रेगुलर करा, ठीक है। और मेन समस्या ये होती है कि पहले दिन इतना ज़्यादा करते हैं, और जहाँ बच्चों के साथ एक ही दिक्कत है, बच्चे इसके मन में ये याद आ रहे हैं फिर वो क्लास में नींद आएगी क्योंकि वो कोचिंग वाले बच्चे हैं 90%। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए और फिजिकल थोड़ा बहुत फिट रहने के लिए वो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जाके कमरे में सो ही जाएं, इतना थक जाएं। इस वजह से बच्चे थोड़ा कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये 90% तो फिट ही रहते हैं। ये तो केवल अपने आप को पूरा जोर नहीं डालते अपने शरीर पे, वरना तो इनमें काफ़ी स्टेमिना और पावर रहता है, ठीक है। क्योंकि सब बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ, मेन जो मकसद है उनका कोचिंग लेने का है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपका सिक्स पैक भी बना सकती हैं अगर आपने रेगुलर करा। और आपके शोल्डर, मैं कह रहा हूँ आपके शोल्डर की जो शेप निकलेगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। खाली हाथ से ही करोगे तो भी हो जाएगा, वैसे अगर इसमें वेट लेके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वेट नहीं है, कोई बात नहीं, हम बिना वेट के ही करते हैं, तो हम उनकी है ना क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। यही एक्सरसाइज हम करते करते कई बार 500, 600, 700, 1000 तक भी ले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका ग्रुप कैसा है, क्या आपके साथ बच्चे कितने जोशीले हैं। अगर कई बच्चे होते हैं उनमें बहुत जोश होता है, वो कहते हैं नहीं यार हमने एक्सरसाइज करनी है, या जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या किसी और उसमें जाना चाहते हैं जहाँ फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत, तो वो बीच में बच्चे आए थे हमारे साथ कई, उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज करी, हमने बहुत अच्छी है। और उस वजह से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी मसल्स पे ये चीज़ें काम करती हैं। तो साथियों वो चीज़ें होगी कंप्लीट, और अब हम पार्क में आए। अब ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप 1-1 मिनट की 3 सेट कर लेंगे तो आपका पेट बहुत तेज़ी से अंदर जाएगा, और आपकी जो टांगों की चर्बी है, कई बार टांगें बहुत मोटी मोटी हो जाती है, रगड़ रगड़ के बीच में चलती हैं, तो वो भी आपकी बहुत तेज़ी से कम होएगी। तो 1 मिनट के लिए आप इसे करिए, है ना, 50-60 काउंट कर लीजिए एक एक करके स्टेप। और अगर 1-1 मिनट के भी आपने 3 स्टेप कर लिए तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार इसमें बहुत ज़ोर लगता है, आपने दिखने में तो बहुत हल्की सी एक्सरसाइज है कि कुछ उसमें दम ही नहीं है। लेकिन अब ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, और मैं भी अभी लगाते लगाते इस पोजीशन में आ जाऊँगा लास्ट में कि मेरी टांगें जवाब दे जाएगी। इसकी वजह एक और भी है कि जैसे अभी हम 6:30 बजे से खेल रहे हैं और इस वक्त 7:15 बज चुके हैं, ठीक है, यानी कि 8:15, और हमारा बिल्कुल लास्ट टाइम है, अब घर जा रहे हैं। और हम देखिए अब तो इसको हमने रोक दिया था, अब ये अगला स्टेप हमने शुरू कर दिया है। ये अगला स्टेप है, ये भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है सिक्स पैक बनाने के लिए और पेट अंदर करने के लिए। तो साथियों अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो देखिए डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और आजकल तो देखिए गवर्नमेंट भी इतनी जागरूक है, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए हर जगह ओपन जिम बनाए हुए हैं, ठीक है। और ओपन जिम की खासियत ये है कि कोई भी आके आप यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिट रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।